वो मेरी बहुत बुराई करता है, वो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलता है। लोग ना जाने क्यों मेरी बुराइयां करते रहते हैं। क्या आपके मन में भी ऐसी ही बातें चलती हैं कि कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है? अगर ऐसी ही बातें आपके दिमाग में चलती हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आपके बारे में गलत बातें कर रहा है, कोई आपके बारे में गलत बातें लोगों को बता रहा है, तो उसका एक समाधान मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग समाधान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो बात है। ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आप उस समाधान तक पहुँच सकें, आप जान सकें कि किस तरीके से हम उस समाधान तक पहुँच सकते हैं, किस तरीके से वो समाधान पा सकते हैं कि अगर कोई हमारी बुराई करे तो हमें क्या करना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, बहुत ही उसकी इज्जत थी। गांव में सभी लोग उसकी तारीफ किया करते थे, सभी लोग उसके बारे में अच्छी बातें किया करते थे। एक शाम खेत से काम करते हुए वो लौट रहा था और कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। तो उसे लगा कि ये लोग मेरी तारीफ कर रहे होंगे, तो वो उनको बिना बताए उनके पीछे पीछे चलने लगा। उसको लगा कि आज अपनी तारीफ सुनता हूँ कि आखिर क्या क्या मेरे बारे में बोला जाता है। लेकिन जब वो उनके पीछे चल रहा था तो उसने सुना कि ये तो कुछ विपरीत ही हो रहा है, यानी कि जो लोग हैं वो उसकी तारीफ ना करते हुए उसकी बुराइयां कर रहे हैं। एक उनमें से कहता है कि मोहन तो केवल दिखावा करता है, वो सच में अच्छा व्यक्ति नहीं है। कोई कहता है कि मोहन बहुत घमंडी है। कोई कहता है कि मोहन के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो अच्छा ही दिखाता रहता है, जबकि अच्छा वो है नहीं। और न जाने किस किस प्रकार की बातें। ये मोहन के लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। आखिर ऐसा कैसे हो गया? लोग तो मेरी तारीफ किया करते थे, लोग मेरे बारे में केवल प्रशंसा किया करते थे। मोहन ने कभी भी अपनी बुराई नहीं सुनी थी, उसे अपनी केवल प्रशंसा सुनने का ही मन था और हमेशा उसको अपनी प्रशंसा सुनने की आदत थी। इस घटना ने उसके दिमाग पे बहुत गहरा प्रभाव डाला और वो बहुत दुखी रहने लगा। बहुत ही उसका दिमाग इस तरीके से हो गया कि वो अब इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाता। उसके दिमाग में हमेशा बस यही बातें चलती कि लोग मेरे बारे में गलत बात कर रहे हैं। जब भी वो कभी निकलता, कहीं किसी को बात करते देखता, तो उसे लगता कि लोग मेरी बुराई कर रहे हैं। और जब कभी लोग उसकी तारीफ भी करते तो उसको लगता कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है, मेरे सामने झूठी तारीफ की जा रही है। इसी तरीके से वो परेशान रहने लगा। लोगों को लगा कि इस मोहन का स्वभाव बदल चुका है, मोहन पूरी तरीके से अब बदल चुका है, मोहन पहले वाला मोहन नहीं रहा। उसकी पत्नी भी उसकी इस बात से परेशान हुई कि इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा स्वभाव में परिवर्तन आया कैसे, ये कितना बड़ा परिवर्तन है। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछ ही लिया कि आप मुझे बता दीजिए कि आपकी परेशानी क्या है, आप क्यों परेशान रहते हैं, आप क्यों दुखी रहते हैं। मोहन ने उस दिन की पूरी घटना, जो शाम की घटना थी, वो बता दी। उसकी पत्नी को समझ में तो नहीं आया कि क्या किया जाए, लेकिन उसे अचानक से याद आया कि पास के ही गांव में एक महात्मा जी आए हुए, बहुत ही पहुंचे हुए जो महात्मा। उन्होंने अगले दिन सुबह अपने पति से यानी कि मोहन से कहा कि चलिए महात्मा जी से मिलकर आते हैं, शायद उनके पास हमारी समस्या का कोई समाधान हो। दोनों पति पत्नी महात्मा के यहाँ जाते हैं और महात्मा जी को अपनी सारी समस्या बताते हैं कि महात्मा जी, जब देखो तब लोग मेरी बुराइयां करते रहते हैं, मेरे बारे में गलत बोलते रहते हैं। महात्मा जी को सारी बात समझ में आ चुकी थी। महात्मा जी ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि मोहन, एक काम करो, आज अभी तुम घर जाओ, अपनी पत्नी को घर छोड़ो और शाम को लौट कर आओ, और आज रात इसी शिविर में हम लोगों के साथ यहीं गुजारो। मोहन उनकी बात मान लेता है, शाम को लौट कर आता है और रात वहीं गुजारता है। जब सोने का समय होता है, तो जब वो अपने शिविर में जाता है सोने के लिए, तो जब सोने ही वाला होता है तो देखता है कि बहुत ज्यादा मेंढकों की आवाज आ रही है, टर 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 की आवाज आ रही है। वो विचलित होकर महाराज से पूछता है, जो ऋषि वहां आए हुए थे उनसे पूछता है कि ये इतना शोर क्यों है, इतना कोलाहल क्यों मचा हुआ है। तो वो जो संत हैं वो उसको बताते हैं कि पीछे एक तालाब है और उसमें मेंढक हैं, बस वो टर 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 करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। मोहन बोलता है कि इतने शोर में कोई सो कैसे पाएगा, किसी की नींद कैसे लगेगी इतने शोर में, कोई सो ही नहीं सकता। तो महाराज भी बोलते हैं कि हाँ, समस्या तो है, लेकिन इसका समाधान हमें तो दिखता नहीं है, तुम ही हमारी थोड़ी सी मदद कर दो कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान मिल सकता है। मोहन कहता है ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जितना शोर है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि कम से कम हजारों की संख्या में ये मेंढक होंगे। मैं कल सुबह गांव से कुछ मजदूर लेके आ जाता हूँ, वो जाल डालकर पूरे मेंढक निकाल लेंगे और हम उन्हें किसी पास की नदी में छोड़कर आ जाएंगे। तो महाराज बोलते हैं बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो मोहन वापस गांव जाता है, गांव से 10-20 मजदूरों को लेके आता है और देखता है कि तालाब तो बहुत छोटा है, तो 10-12 मजदूर ही मिलकर क्या करते हैं, उसमें जाला डाल देते हैं, पूरा
मेंढकों को निकालने की, और पूरे मेंढक निकाल लेते हैं। जब पूरे मेंढक बाहर निकल जाते हैं तो मेंढक की कुल संख्या 50-60 होती है। बड़ा आश्चर्यचकित होकर वो महाराज से बोलता है कि महाराज, कल रात में तो हजारों मेंढकों की आवाज आ रही थी, ये तो अभी 50-60 ही है, बाकी मेंढक कहाँ चले गए? महाराज बोलते हैं कि कोई मेंढक कहीं नहीं गया है, मेंढकों की संख्या इतनी ही थी, 50-60 ही थी, लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा था कि संख्या हजारों में है, क्योंकि तुम उसको सुन रहे थे, तुम उसको महसूस कर रहे थे। और मोहन, यही तुम्हारी जिंदगी की सीख है आज, कि जो तुम्हारी बुराइयां करने वाले लोग, जो तुम्हारे बारे में गलत फहमियां फैलाने वाले लोग हैं, उनकी संख्या इन मेंढकों के समान ही है, बहुत कम, 50-60। बाकी सब अच्छा करने वाले लोग हैं, बाकी सब अच्छी बातें करने वाले लोग हैं। इसलिए तुम्हें इस बात से परेशान नहीं होना है कि लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। और कभी अगर कोई तुम्हारी बुराई करता है, कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है, तो बस यही याद रखो कि इनकी संख्या इस मेंढक, जो तालाब का मेंढक है, इन्हीं के समान है। कुछ ही लोग हैं, बाकी सब लोग अच्छे हैं और मेरे बारे में अच्छा यही करते हैं, बुराइयां नहीं करते हैं। इस बात को दिमाग में रखोगे तो कभी भी तुम परेशान नहीं रहोगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब कोई हमारी बुराई करे तो हमें बस यही याद रखना है कि इनकी संख्या बहुत कम है। समाज में अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है, जो हमारे बारे में अच्छाइयां करते हैं। निश्चित तौर पर वो हमारी तारीफ करते हैं, और आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। अपने अंदर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि कोई हमारी अगर बुराई भी करे तो हमें उससे विचलित नहीं होना है, बल्कि उसको ये सोचकर अवॉइड करना है कि इनकी संख्या तो बहुत कम है, ये तो तालाब के मेंढक जैसे हैं, इनसे हम क्या डरें। और बस लगातार अपना काम करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। क्योंकि जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो लोग हमारी बुराइयां करते हैं, लोग हमारी कमियां निकालते हैं, पर निकालने दीजिए कमियां, बोलने दीजिए गलत, क्योंकि ऐसे लोग ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको इनसे विचलित नहीं होना है, आपको इनसे डरना नहीं है, क्योंकि ये केवल तालाब के मेंढक हैं और तालाब में ही रह जाएंगे। इनका कुछ भी नहीं होगा। हम और आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार तरक्की करते रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने अभी भी नहीं सुना है तो ध्यान से सुनिए, और कितनी पॉजिटिव वेव इसके अंदर भरी हुई है, आप उसको भी अपने अंदर लेकर आइए और पॉजिटिव रहना सीख जाइए। कोई कुछ भी कहता रहे, हमें उससे फर्क पड़ना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।